हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। प्यारे बच्चों, आप सभी का फिजिक्स का क्लास चल रहा था जिसमें हम आप सभी को 4 लेक्चर दे चुके थे और आज हम लोग करने वाले हैं 5वां लेक्चर। तो आप लोग बहुत ही एंजॉय के साथ पढ़ रहे हैं, एकदम मज़ा आ रहा है हमको भी। आप लोग का मैसेज भी आता है व्हाट्सएप पे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आप लोग बहुत अच्छा कॉमेंट भी हमारे व्हाट्सएप पे लिखते हैं, जो कि नंबर जो आप सभी को पता है ना, जो हमारे नंबर है इस पर आप लोग लिखते हैं, है ना। अगर आप लोग को भी अगर कोई जवाब देना है तो आप लोग भी इस नंबर पे आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर खराब भी लगता है किसी किसी को तो बोल दीजिएगा, है ना, वहाँ पे सुधार किया जाएगा। और लेकिन अगर अच्छा लगता है तो आप लोग भी जरूर मैसेज कीजिएगा। शायद नहीं दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा, इस नंबर पे 9903504440। प्यार बच्चों, चलो 4440 ये, ठीक ना। चलो, तो आप लोग को भी अगर कहीं पे दिक्कत लगती है तो आप लोग मैसेज करके बता सकते हो। चलो, बाकी इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्या आपको तो पता चल गया, लेक्चर 5 हम लोग करने वाले हैं, है ना। जो पहला हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी कि वैद्युत अवस्था तथा क्षेत्र, फिजिक्स में चल रहा था। प्यारे बच्चों, आप सभी को शुरू से संपूर्ण तैयारी करवा रहा है, एक एक चीज का, एक एक थ्योरी, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। मतलब कि समझिए जैसे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया जाता है ना, उससे बेहतर आपको दिया जा रहा है यहाँ पे फिगर के साथ, जैसा कि आप अभी देखे होंगे शुरू में, क्योंकि लाइव जो है पहले ही हो चुकी थी, लाइव जो पहले हो चुकी थी। और हम इधर गाना भी गा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप लोग गाना भी सुन लिए होंगे हमारा। चलिए, कोई भी बात नहीं, गाना सुन के क्या कीजिएगा, है ना। तो वही देखो, फिगर बना रहे थे ताकि आप लोग का क्लास ज़्यादा, मतलब क्लास ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, पहले से रेडी कर लेते हैं ना, ताकि आप लोग को मतलब बताना आसान हो जाए, है ना। देखो, सब फिगर ड्रॉ किया हुआ है, बस खाली आपके सामने लाएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे, बस खत्म हो जाएगा। चलो, तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, तो आप लोग भी हमारे लिए कीजिए। अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं लाइव, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप देख रहे हैं कहाँ पे, ऐप में, तो हमारे भी चैनल को वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे ऐप को जो है 5 स्टार आप लोग देते हैं, और अपने साथियों को भी और ज्वाइन करवा दें, ताकि जितने बच्चे हमारे साथ रहेंगे उतने पढ़ने में मजा आएगा। हमारे साथ अभी 1 लाख छात्र पढ़ रहे हैं ऐप पे, 10th और 12th मिला के 1 लाख छात्र हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक ना। 10th और 12th मिला के 1 लाख छात्र हमसे जो है पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि 1 करोड़ बच्चे पढ़ें, तो ये कैसे होगा? आप लोग के सपोर्ट की वजह से। आप लोग सारे बच्चों के पास शेयर करें, ताकि सब कोई बच्चे हमसे पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि कंटेंट अच्छा मिलता है यार इसमें। आपको पढ़ता होगा, पढ़ते होंगे तो खुद पता होगा। अगर पहली बार आए तो इस वीडियो को देख के जाइए, आपको मजा ही आ जाएगा। चलो, तो प्यारे बच्चों, आपको न्यूमेरिकल हम ये करवा चुके थे। ये जो न्यूमेरिकल है, ये आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, ठीक ना, यानी कि 1.1 है। कौन सा 1.1 है? तो ये आपको हम बहुत अच्छे तरीके से करवा दिए थे, ठीक ना। और इसमें जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी हम आपको जो है करवा चुके थे। यहाँ पे देखो, दूसरा क्वेश्चन भी हम आपको करवा चुके थे, जिसका आंसर आया था हाँ, ऊन से पॉलीथीन में जाएगा। तो ये द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है ना। चलो, तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों, चालक के द्वारा आवेशन, है ना। आवेशन के हम लोग कितना तरीका पढ़े थे? आवेशन का 3 तरीका हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। आपको एक बार थोड़ा सा हिंट दे देना चाहते हैं, ताकि पढ़ने में मजा आ जाए। जो बच्चे अगर पहली बार आए हमारे क्लास में, उनको पढ़ने में मजा आ जाए, ठीक ना। चलो, और यहाँ पे एक तरीका भी आपको बता देते हैं, ताकि और अच्छे से याद हो जाए, तीनों का तीनों याद हो जाए, ठीक ना। देखो, आवेशन का तरीका में हम बताए थे 3 तरीका का। पहला घर्षण के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो, घर्षण के द्वारा में 2 वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक ना। चालन के द्वारा में एक वस्तु को बगल में रखा जाता है, ठीक ना, यानी कि सिर्फ सटा के रखा जाता है, ठीक है। और तीसरा में क्या होता है? तीसरा में होता है कि एक वस्तु को दूर में रखा जाता है, एक वस्तु चालक रहता है और दूसरे वस्तु को दूर में रखा जाता है। कहने का मतलब देखो, एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान के चलो कि आप गया में पढ़ रहे हो, हम गया से, तो गया का हाल बताते हैं। गया में मान के चलो आप पढ़ रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग, छुट्टी हुआ वहाँ पे, ठीक है। आप इधर से जा रहे हैं सब्जी लाने, और उधर से छुट्टी हुआ तो उधर से आ रही है एक लड़की, ठीक है। एक लड़की नहीं, बहुत सारी आ रही है, छुट्टी हुआ तो। अब इधर से आप जा रहे हैं सब्जी लाने शाम में। अब क्या हुआ कि रास्ता पूरा खचाखच भरा हुआ है, रोड जो पूरा खचाखच भरा हुआ है। अब आपको जाना है, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे रगड़ के पार होइएगा, है ना। ये वाला क्या होगा? रगड़ाएगा। ये वाला क्या होगा? रगड़ाएगा।
तो आप क्या हो जाइएगा, चार्ज हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा, चार्ज हो जाइएगा। चार्ज मतलब समझ रहे हैं ना, वहाँ पे क्या होता है जो आप समझ रहे होंगे, यानी कि वहाँ पे आप चार्ज हो गए। तो कैसे चार्ज हो गए, वहाँ पे रगड़ के चार्ज हुए, कहने का मतलब घर्षण के द्वारा आवेशन जो है आप चार्ज हो गए, ये रगड़ाया जिसके कारण क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक ना। अब एक दिन अगले फिर जी गए तो फिर देख रहे हैं, है ना, फिर गए तो देखे तो इस बार थोड़ा सा उतना भीड़ नहीं था, थोड़ा कम था, है ना। तो क्या हुआ, हल्का सा सिर्फ संपर्क हुआ, हल्का सा क्या हुआ, सिर्फ संपर्क हुआ। जैसे पहले दिन तो पूरा एकदम रगड़ के एकदम पार हो गया ना, है ऐसे हम करके, है ना। लेकिन दूसरा दिन क्या हुआ कि हल्का सा बस कपड़ा में कपड़ा से सटा, यानी सिर्फ संपर्क हुआ। तो जब संपर्क हुआ तो भी आप क्या हो गए, चार्ज हो गए। तो भी आप क्या हुआ, चार्ज हो गए, मतलब आवेशित हो गए। तो ये कैसे आवेशित होता है, चालन के द्वारा आवेशन होता है। और तीसरा दिन क्या किए ना कि रोड पूरा खाली खाली है, आप इधर से जा रहे हैं, उधर से आ रही है, तो दोनों का आँख में आँख लड़ा पूरा, है ना, आँख में आँख लड़ा। तो क्या हुआ, दूरे से चार्ज हो गया। क्या हुआ, दूरे से चार्ज हो गया। तो जब दूरे से जब चार्ज होता है ना, तो वो होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, है ना, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आप समझ गए होंगे कि किसमें क्या चीज होगा, घर्षण के द्वारा आवेशन में तो आपको समझ में आ गया कि दो वस्तु को रगड़ते हैं। प्रेरण के द्वारा, चालन के द्वारा आवेशन में दो वस्तु को सिर्फ संपर्क में रखा जाता है, और प्रेरण के द्वारा आवेशन में वस्तु को दूरे से चार्ज करना पड़ता है ना। चलो, तो प्रेरण के चालन के द्वारा, एक मिनट यार, घर्षण के द्वारा आपको जो है पढ़ा चुके थे, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका अगला दूसरा, चालन के द्वारा आवेशन। इसमें क्वेश्चंस भी पूरा करवा चुके थे, जितना क्वेश्चंस बनता था करवा चुके थे। चलो, अब इसमें है प्यारे बच्चों हमारा दूसरा है ना, दूसरा हमारा क्या है, चालन के द्वारा आवेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे चालन के द्वारा आवेशन क्या होता है, ठीक ना। देखो, चालन के द्वारा आवेशन में होता है क्या प्यारे बच्चों, कि एक वस्तु जो है ना आवेशित होता है। जैसे ये क्या है, ये वस्तु क्या है हमारा, ये वस्तु एक गोल कर देते हैं, देखो, लेकिन ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो नीचे में जगह ही नहीं बन रहा। चलो, एक वस्तु, ये एक क्या हमारे पास वस्तु है, ये कोई चीज है, स्टैंड है जिसपे वस्तु रखा गया है। ये क्या है, कोई स्टैंड है जिसपे रखा गया। जैसे अब देखो, ये सामने मोबाइल है, कैमरा चालू है, तो ये कैसे ऐसी हवा में थोड़ा लटका हुआ है, किसी स्टैंड पे रखा हुआ है ना। तो इसी तरीके से ये स्टैंड है, ये क्या है, स्टैंड। आप इसको रंग भी सकते हैं ना, आप इसको रंग भी सकते हैं, स्टैंड है। एक दूसरा अनावेशित वस्तु, अनावेशित कहने का मतलब उदासीन, अनावेशित कहने का मतलब क्या प्यारे बच्चों, उदासीन, ठीक ना। अनावेशित कहने का मतलब उदासीन। उदासीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होता है, बराबर होता है। आपको तो शुरू से बताते जा रहे हैं, है ना। इसको अनावेशित भी बोल सकते हैं या उदासीन भी बोल सकते हैं। उदासीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा कोई वस्तु है जिसको हम सिर्फ संपर्क में रखें। आप इसको भी रंग दीजिए, अच्छा लगेगा। ये क्या है, एक ये अचालक स्टैंड है। अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं अचालक स्टैंड। पहले भी नहीं लिखे थे आप, अगर आपको लिखना रहेगा तो लिख सकते हैं, ठीक ना। चलो, हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक हमारे पास वस्तु है जो कि आवेशित है। मान चलो ए वस्तु है और एक बी वस्तु है। तो ए वस्तु जो है आवेशित है, और मान चलो कैसा आवेशित है, तो धन आवेशित है। कैसा, धन आवेशित है। मान चलो कि ये हमारे पास कैसा आवेशित है, ये हमारे पास धन आवेशित है, और ये हमारे पास अनावेशित वस्तु है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या, अनावेशित वस्तु है। तो अब जो बी वस्तु जो अनावेशित है, यानी कि जो उदासीन है, इसको अब हमको क्या करना पड़ेगा, आवेशित करना है। किस तरीका से आवेशित करना, चालक के द्वारा आवेशित करना, यानी कि चालक में चालन के द्वारा हमको क्या करना है, आवेशन, अब इसको आवेशित करना यानी आवेशन करना। अब कैसे करेंगे जो समझो। घर्षण के द्वारा हम तो जानते हैं कि दो वस्तु को रगड़ देते हैं, तो जिसमें कम रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन निकल के चल जाता है, ठीक ना। अब इसमें कैसे करेंगे, चालक के द्वारा आवेशन में कैसे करेंगे, है ना। चालन के द्वारा आवेशन में कैसे करेंगे, एक वस्तु हमारे पास आवेशित है, दूसरा उदासीन है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएगा। होगा क्या कि जैसे उदासीन है ना, इसको हमको आवेशित करना है, तो दोनों को संपर्क में रखेंगे ना, तो ए से इलेक्ट्रॉन निकल कर बी में चला जाएगा। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चला जाएगा, ठीक है। और जैसे ही फिर दोनों को हम अलग करेंगे, ये वस्तु आवेशित पहले से था और ये वस्तु आवेशित हो जाएगा। ये क्या होगा, वस्तु आवेशित हो जाएगा। लेकिन आप लोग एक बात बोलिए
एक बात यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे हम क्या बोले कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा। लेकिन आप एक बात ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, माइनस में, और प्लस जहाँ रहता है उसका मतलब प्रोटॉन होता है। तो ये यहाँ पे प्रोटॉन है ना दोस्त, जैसे प्लस में है तो यहाँ पे ये क्या है, प्रोटॉन है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं जो समझिए, यहाँ पे जैसे प्लस है इसका मतलब कि प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन थोड़ा ना स्थानांतरित होता है, प्रोटॉन तो अंदर में रहता है, नाभिक के अंदर में बैठा हुआ रहता है एकदम सुब्बो कैसे करके, है ना। स्थानांतरित कौन होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो उसमें जाएगा ही नहीं, है ना। तो होता क्या है जो समझिए, हम लोग कहने के लिए हम लोग बोलते हैं कि ए से बी में चला गया, ए से बी में इलेक्ट्रॉन जो है चला गया, यानी कि क्या जाए, इसमें प्लस है तो प्लस ही आएगा ना, इसमें प्लस है तो प्लस ही आएगा। लेकिन अंदर का खेला क्या होता है बच्चे, जो आपको बताते हैं, जैसे कि मान के चलो अभी इस तरीका से है ना, अभी इस तरीका से है, पीला यहाँ पे चल रहा होगा, चल रहा है। देखो अभी जैसे हम बताना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, ये दोनों को चिपका देते हैं, है ना। अरे यार चिपक जाओ, चलो देखो अभी इस तरीका से हमारे पास रखा हुआ है, ठीक ना। चलो अभी इस तरीका से हमारे पास रखा हुआ है, ये ए है और ये पी है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इससे इलेक्ट्रॉन इसमें निकल के जा रहा है, तो इस पे क्या हो रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज। लेकिन आपको बता दें कि जो हम लोग ये सोच रहे हैं कि ए से बी में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता, पर्दा के पीछे कुछ और खेला होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता, आप पहले आपको हम रीजन दे चुके हैं क्यों नहीं होता, क्योंकि ये तो प्रोटॉन और प्रोटॉन कभी भी निकलता, अरे यार क्या हो गया है ना, प्रोटॉन कभी भी निकलता नहीं है, यानी स्थानांतरण प्रोटॉन नहीं होता। तो होता क्या है ना, इस पे रियली में प्लस ही आता है, लेकिन कैसे आता है जो बताते हैं। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, बराबर है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, बराबर, यानी जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन। अच्छा आप एक बात बताओ, इस पे प्लस है, इस पे क्या है, प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश कब होता है, जब उस पे आवेश कम हो, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, कम हो। जैसे इसमें कम है ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रोटॉन इसमें क्या है, कम है, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, बराबर है। तो अगर बात किया जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आप तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, क्योंकि इसमें तो प्लस चार्ज है, और प्लस कहने का मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, समझ रहे हो ना। प्लस चार्ज है इसका मतलब कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यानी उसमें कम है। और ये देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, इसमें बराबर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है ना अभी, और इसमें प्लस है, इसका मतलब कम है। तो होता क्या है बाबू, पर्दा के पीछे कुछ काम और होता है। क्या काम होता है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो निकल के इससे इसमें चला जाता है, मतलब कि बी से ए में जाता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, बी से ए में चला जाता है। तो होता यहाँ पे क्या है, जो आपको देखो बताते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि वो अच्छे से करवा सकें। देखो होता क्या है कि बी से ए में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा यानी माइनस जाएगा, ठीक ना, जाएगा क्या, माइनस जाएगा। तो मान चलो एक माइनस गया, तो ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, ये जो है खत्म हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले क्या था, बराबर था, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था पहले, था कि नहीं। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो एक प्रोटॉन इसमें ज्यादा हो जाएगा ना, है कि नहीं। जैसे मान लो चलो कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन था और 10 प्रोटॉन भी था, मान चलो इसमें अभी 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन था, तभी तो उदासीन है। अब हुआ क्या कि बी से ए में इलेक्ट्रॉन एक चला गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इसका प्लस और ये माइनस मिल गया, ये खत्म हो गया, ठीक ना, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि उदासीन हो गया, यानी बराबर खत्म हो गया, शून्य हो गया, ठीक। तो इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो प्रोटॉन, अब इलेक्ट्रॉन कितना बचा नो, अब प्रोटॉन कितना हो गया, 10, यानी कि एक प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा ना बचा, तो यहाँ पे एक प्लस आ गया। अच्छा मान चलो एक और इलेक्ट्रॉन चल गया, तो एक और इलेक्ट्रॉन गया, तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और प्लस आ जाएगा। एक और प्लस कहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और प्लस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो 2 प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग को लगता है क्या ना, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जा रहा, हम लोग को ऐसा फील होता है, समझ रहे हैं। हम लोग को लगता है कि ए से निकल के बी में आ रहा,
लेकिन होता क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है और इसको हटा देता है, जैसे फिर एक और माइनस गया, एक और इलेक्ट्रॉन गया, तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म हो गया, तो फिर से एक और प्लस यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, फिर से यहाँ पे एक और प्लस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गया है तो उसके 3 प्रोटॉन को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा ना। तो पर्दा के पीछे ये खेला होता है। हम लोग को लगता है क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है ए से बी में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, लेकिन वास्तव में होता है क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है बी से ए में जाता है। क्या होता है, बी से ए में जाता है। लेकिन डायरेक्ट अगर बोलने के लिए अगर हमको कोई बोले कि कैसे आवेशित हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट में बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ए से बी में स्थानांतरित हो रहा है। लेकिन अगर किसी को समझाना है तो उसको पूरा का पूरा नॉलेज देना है कि किस तरीका से हो रहा है। तो अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बी से ए में जा रहा है, और अगर मान चलो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन जाता है तो 10 प्रोटॉन को यहाँ पे बैलेंस कर लेगा, तो यहाँ पे 10 प्लस आवेश आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ए से बी नहीं जाता, कहाँ से जाता है, बी से ए में आता है, ठीक ना। अब कैसे कैसे हुआ होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे। तो अलग करेंगे तो क्या होगा, देखो अब इसको अलग कर देना है बस। अलग कर देना इसको, ये हो गया, ये बी हो गया। आप लोग स्केल से पार लीजिएगा, अच्छा से फोल्ड मटोल करिएगा, अच्छा दिखने में लगेगा। चलो ये भी, तो इस पे देखो क्या था, इस पे प्लस था ना, तो इस पे तो प्लस रहेगा ही, इस पे तो प्लस आवेश रहेगा ही। अच्छा इस पे भी प्लस आवेश आ गया, इस पे भी प्लस आवेश आ गया। क्यों आया, आपको समझ में आया होगा, है ना। क्यों आया, क्योंकि बी से माइनस निकल के जा रहा है ना उस पे। एक मिनट, यार एक मिनट, रुक जाओ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, है ना। ये जो है ना, यहाँ से बोर्ड लिए हैं ना, उनसे बात करना पड़ेगा हमको कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पढ़ाने में इस तरीके से दिक्कत हो जाती है यार। चलो बाकी आप तो समझ रहे होंगे ना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब जब दोनों को अलग करेंगे तो इस पे पहले से आवेशित था ही, और ये भी उदासीन जो था वो भी आवेशित हो जाएगा। वहाँ पे प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसको बैलेंस कर गया, तो इस पे प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, यानी प्लस वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग को लगेगा क्या, इससे इलेक्ट्रॉन जो है निकाल के इस पे आएगा, लेकिन इससे इसमें जा ही नहीं सकता। दो कारण, पहला तो यहाँ पे प्रोटॉन है और प्रोटॉन निकल के वहाँ पे जाएगा नहीं। दूसरा ये कि इस पे तो कम है ना, इस पे कम है। अगर मान चलो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये प्लस है, प्लस मतलब कि कम है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, दोनों बराबर है, तो इस पे तो ज्यादा हुआ ना, तो इसीलिए बी से ए में आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो आपका परिभाषा लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के आवेशन के तरीका में एक आवेशित चालक को किसी दूसरे अनावेशित चालक के संपर्क में रखा जाता है ना। क्या क्या जाता है, एक आवेशित चालक रहता है, हमारे पास एक आवेशित चालक था ये वाला, और दूसरा अनावेशित चालक था ये वाला, दोनों को संपर्क में रखा जाता है। इससे एक चालक से आवेश दूसरे चालक में चला जाता है, एक से दूसरे में आवेश जो है चला जाता है। लेकिन हम लोग बोलने का तरीका में हम लोग बोलेंगे कि आवेश ए से बी में गया, कहाँ से कहाँ गया, ए से बी में गया, बोलने के तरीका में। लेकिन इसके पर्दा के पीछे क्या काम हुआ है ये आपको बहुत अच्छे से पता है ना। लेकिन हम लोग बोलने के तरीके में बोलेंगे कि आवेश ए से बी में गया, ठीक ना। तो वही बोला जा रहा है कि एक चालक से दूसरे आवेश जो है दूसरे चालक में चला जाता है, और अनावेशित चालक आवेशित हो जाता है, चला जाता है। बस दोनों को अलग कर देंगे तो ये भी आवेशित पहले से था और ये भी आवेशित हो जाता है। तो चालन के द्वारा आवेशन में इस तरीका से वस्तु को आवेशित किया जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि चालन के द्वारा आवेशन में वस्तु को संपर्क में रखा जाता है, जिससे एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में चला जाता है, जिससे हमारा दूसरा भी अनावेशित वस्तु जो है वो भी आवेशित हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्त। चलो तो अब हम लोग चलते हैं अगला, बाकी सब आप फिगर पढ़ लीजिएगा, है ना। चलो
इसके बाद है हमारा बाबू अगला देखो है तीसरा हमारे पास तरीका प्रेरण के द्वारा आवेशन। क्वेश्चन हम लोग साथ में ही कर लेंगे, है ना, क्वेश्चन साथ में ही कर लेंगे, नहीं तो हमको लगता है कि पहले क्वेश्चन ही कर लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलो क्वेश्चन ही कर लेते हैं, तब जो है तीसरा हम लोग पढ़ लेंगे, है ना, तीसरा प्रेरण के द्वारा आवेशन भी हम लोग पढ़ लेंगे। पहले ये बताओ, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में बताए कि किसी चालक से किस चालक, है ना, किस चालक में आवेश का स्थानांतरण होगा, किससे किस में आवेश जाएगा, जो हमको बताना। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्लस और ये उदासीन है, ये बी क्या है, उदासीन। तो अभी हम लोग जो बताए थे, जो हम लोग उदाहरण लिए थे वहां पे, वही चीज तो यहाँ पे आ गया। ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ ये उदासीन है। तो इस पे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन बी से ए में आएगा ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर, तो बी से ए में आएगा। तो यहाँ पे उत्तर में आप लिख लीजिएगा, उत्तर में लिख लीजिएगा कि बी से आवेश क्या बोला जा रहा है, आवेश नहीं बोला जा रहा, आवेश का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन नहीं बोला जा रहा, आवेश बोला जा रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया यहाँ पे आवेश, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बी से आवेश ए में जाएगा, आवेश ए में जाएगा, ठीक ना। चलो समझ में आ गया होगा आपको ना कि बी से आवेश कहाँ जाएगा, ए में, क्यों आपको रीजन सब दिए हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, तो इससे इसमें जाएगा। तो इसमें मान चलो एक माइनस गया, तो इसका एक प्लस को बैलेंस कर लेगा, माइनस प्लस मिलकर बैलेंस कर लिया, तो यहाँ पे एक प्लस ज्यादा हो जाएगा। चलो मान चलो एक और इलेक्ट्रॉन गया, तो ये प्लस माइनस बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और प्लस में आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, ये बी से आवेश ए में जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद हमारे पास दूसरा यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि ये देखो उदासीन है, यानी कि E बराबर P, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है यहाँ पे बराबर है। फिगर एक मिनट रुक जाओ, ग्रीन पता नहीं चल रहा यार, एक मिनट रुको, तो इसको चेंज करते हैं बैकग्राउंड इसका। ये तो ज़्यादा दिक्कत करेगा शायद, ब्लैक में तो पूरा नीचे में मारेगा लाइट, हाँ धब्बा नहीं मार रहा है क्या, धब्बा देखो मार रहा है, लेकिन फिलहाल काम चलाने के लिए ठीक है ना, काम चलाने के लिए ठीक है, पढ़ने से मतलब रखना चाहिए। यहाँ भी लाइट बहुत ज़्यादा मार देता है, और ऊपर में भी देखो लाइट मार देता है, हटेंगे तो ऊपर से भी लाइट मार देगा। चलो अभी कुछ देरी के लिए देख लेते हैं। और ये प्योर ब्लैक नहीं है, क्योंकि प्योर ब्लैक रहता है ना तो फिर और दिक्कत करता है। देखो ब्लैक प्योर ये देखो, इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ना, है ना। चलो ये वाला कर लेते हैं, इस पर देखो ठीक लगेगा थोड़ा, इस पर ठीक लग रहा है। चलो तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बता रहे थे क्या, यहाँ पे ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा, ये हमको बताना है इसका उत्तर, ठीक ना। ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से। हाँ लेकिन आप लोगों को कमेंट हम पढ़ते नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है ही नहीं यहाँ पे, अभी सिंगल मोबाइल है जिससे हम क्लास ही ले रहे हैं आप लोग का, ठीक ना। तो चलो फिर हम आप लोग मन में भी सोच के जवाब दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग का कमेंट पढ़ेंगे तभी। आप लोग अगर टैलेंट है तो अपने आप में दिखाइए ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम कितने पढ़ने में तेज हैं। चलो तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, ठीक ना, यानी कि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन है। अब एक चीज ध्यान दो, इसमें माइनस है, क्या बच्चों माइनस है, कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है ज्यादा, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा। तो यार आपको तो पता चल गया कि इसमें ज्यादा है, तो इससे इसमें आएगा ना, यानी ए से कहाँ जाएगा बी में, तो ए से आवेश बी में जाएगा, ए से आवेश बी में जाएगा। क्योंकि समझ गए हो ना, क्योंकि इसमें आवेश क्या है ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, क्योंकि माइनस रहने का कारण क्या होता है, उसमें ज्यादा है तभी तो माइनस में है, ठीक है। चलो इसके बाद है देखो तीसरा भी देखो यही है क्वेश्चन, तीसरा में जवाब देना, तीसरा में भी देखो यही है। देखो इसमें उदासीन नहीं बताया गया, इसमें बस नाम दे देते हैं ए और बी, तो आप समझ गए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है। तो अब यहाँ पे उदासीन नहीं दिया गया, दोनों वस्तु पर जो आवेश है वो दे दिया गया, एक पे प्लस है एक पे माइनस है। अब किससे किस में जाएगा आपको पता है, प्लस है यानी उसमें कम है, माइनस है यानी उसमें आवेश ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा माइनस से प्लस में जाएगा, यानी ज्यादा से कम में जाएगा, यानी कि यहाँ से बी से ए में जाएगा, तो यहाँ पे लिखना है कि बी से आवेश ए में जाएगा। समझ में आ गया दोस्त, समझ में आ गया हो तो एक बार हमें सपोर्ट करें जल्दी से। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियोज को शेयर किया कीजिए, अपने साथियों के साथ चर्चा किया कीजिए, है ना। क्योंकि देखो ये मेहनत कर सकते हैं हम,
लेकिन फैलाने का काम है आपका। आप जहाँ भी स्कूल में पढ़ने जाते हो एकदम फैला दो, बाल स्टडी बाल स्टडी बाल स्टडी बाल स्टडी, एकदम इस चेहरे को चाहो तो आप, एक मिनट चाहो, इस चेहरे को चाहो तो आप चमका सकते हो, है ना, आप लोग के हाथ में है ना। पहले से तो चमके हुए बहुत है, बहुत बच्चे जान रहे, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ऐसा थोड़ा ना कि नॉर्मल आदमी है, नहीं, पहले से भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन हमें पूरा इंडिया में प्रचलित होना, चेहरे को चमका दो एकदम। यहाँ पे तो चमक रहा है, रियल में नहीं चमक रहा है ये फिल्टर से चमक गया, लेकिन ये कैसे होगा, तो फेमस होने के बाद ये चमकेगा। तो आप लोग चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। हाँ, अगर ये ऐसा नहीं कि बिना मेहनत के साथ हम चमकना चाहते हैं, ऐसा नहीं, हम मेहनत तो कर रहे हैं आप लोग के लिए ना। चलो कहाँ पे थे हम लोग। हाँ, तो प्यारे बच्चों आपको जो है समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक ना, यहाँ तक समझ में आ गया कि किससे किसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश जाएगा, आपको समझ में आ गया। ये सब जो था ये किसके द्वारा था, चालन के द्वारा था, क्योंकि देखो संपर्क में रखा हुआ है ना, हम लोग तीनों जो क्वेश्चन किए हैं ये संपर्क में रखा हुआ है, संपर्क में रखा रहेगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि किस में किससे जाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पहले तो प्रेरण के द्वारा आवेशन। अब प्रेरण के द्वारा आवेशन और मस्त तरीका है यार, प्रेरण का आवेश, प्रेरण में क्या होता है, दूरे से चार्ज होता है, दूरे से आँख में आँख लड़ता है एकदम पूरा, जैसे होता है हल्का सा ऐसे करके मार देते हैं ना हमें तो आता नहीं है, लेकिन आपको पता होगा, ठीक ना। तो किस तरीका से मतलब दूरे से एकदम चार्ज हो जाता है, वही यहाँ पे होगा, है ना। इसमें तो हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग क्या किए कि इसमें हम लोग संपर्क करके किए, है ना, इसमें हम लोग क्या किए, संपर्क करके। देखो हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं इस टाइप से, ताकि बच्चों को मनोरंजन भी होते रहे और एकदम याद रहे। हम तो इतना उम्मीद करते हैं कि घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा, प्रेरण के द्वारा कैसे आवेशन होता है ये आप कभी नहीं भूलिएगा, पता होगा, क्योंकि घर्षण के द्वारा पे एकदम रगड़ के जाएंगे सर, है ना, एकदम रगड़ देना ये सब नीचे से ऊपर तक, ठीक है। चालन के द्वारा अक्सर सिर्फ सटना है, यानी कि एकदम संपर्क होना है ना। प्रेरण के द्वारा सर दूरे से चार्ज हो जाना है चलो तो अब चलो हम लोग दूरे से चार्ज करते हैं, है ना। चलो देखो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि हमारे पास एक चालक होता है ना, एक मतलब एक वस्तु होता है जो कि पहले से ही आवेशित रहता है, जो क्या रहता है, पहले से ही आवेशित रहता है। जैसे मान चलिए ये ए नाम है और इसको इस तरीका से कर दीजिएगा ना अच्छा से, ठीक है ना, इसको इस तरीके से, ये क्या है समझ गया ना, ये क्या है, चालक स्टैंड है एक, जिसपे वस्तु को रखा गया, ये वस्तु को रखा गया। ये मान चलो कि ये प्लस में है, ये क्या है, प्लस में है, ये यानी कि धनावेशित है, यानी कि धन आवेशित है। तो एक वस्तु हमारे पास पहले से चालक आवेशित है, ये क्या है, पहले से हमारे पास एक वस्तु जो है वो क्या है, आवेशित है, ठीक है। एक वस्तु हमारे पास पहले से जो है वो क्या है, आवेशित है। अब हमको एक दूसरे वस्तु को, इसको जो आवेशित करना है, इस वस्तु को हमें क्या करना है, आवेशित करना है। चलो ये बी वस्तु है, इसको क्या करना, आवेशित करना है हमको, ये बी वस्तु को क्या करना हमको, आवेशित करना। तो अब देखो होता है क्या प्यारे बच्चों, जो समझिएगा, जैसे प्रेरण के द्वारा आवेशन में एक वस्तु हमारे पास क्या है, आवेशित है, दूसरा वस्तु अनावेशित है, दूसरा वस्तु क्या है, अनावेशित, जिसको हम लोग बोल सकते हैं उदासीन भी, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, बराबर है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, बराबर। अब दूर से जब चार्ज यहाँ पे हो रहा है, जैसे इसमें ना तो रगड़ रहा है ना तो संपर्क में, दूर में रखा हुआ है, तो होता क्या है बच्चों कि ये जो प्लस जो है ना, प्लस जो है वो माइनस को खींचता है, माइनस को क्या करता है, खींचता है, और प्लस को क्या करता है, धकेलता है। आप लोग पढ़े होंगे 10वां फिजिक्स में, है ना, आप लोग ये चुंबक के बारे में पढ़े होंगे कि उत्तर ध्रुव और उत्तर ध्रुव क्या करेगा, धकेलेगा, और दक्षिणी ध्रुव और उत्तर ध्रुव क्या होगा, सटेगा, है ना। वही यहाँ पे भी होता है कि ये जो प्लस जो है इसमें देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, यानी कि इसमें माइनस भी और इसमें प्लस भी है, तो ये क्या करेगा, ये प्लस जो है ना इसके माइनस को एक तरफ खींच लेगा, इसके माइनस को क्या करेगा, एक तरफ खींच लेगा। अच्छा, प्लस को क्या करेगा, धकेलेगा, तो प्लस वाला चीज इधर आ जाएगा, प्लस वाला चीज क्या होता है, इधर आ जाएगा। यहाँ पे इतना कुछ समझ में आया। ये क्या करेगा कि ये जो आवेशित वस्तु है, धनावेशित वस्तु है, तो ये प्लस में है, तो प्लस में है ना, तो ये माइनस वाला को अपने ओर खींच लेगा, और प्लस वाला को क्या करेगा, धकेलेगा,
प्लस वाला को क्या करेगा, धकेलेगा, इस तरीका से होता है। तो यहाँ पे लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो इसको अगर हम अलग करेंगे तो फिर क्या होगा, अगर मान चलो इसको हम अलग करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, तो कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, फिर ये दोनों प्लस माइनस मिलके फिर से उदासीन हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा, तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना प्यारे बच्चों, हम लोग करते क्या है कि जैसे यहाँ पे एक वस्तु उदासीन कर लिए हुए है ही ना, साथ में इसके साथ में संपर्क में सटा के एक और वस्तु को ले लेते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं कि एक और वस्तु को ले लेते हैं सटा के, इस तरीका से एक और वस्तु को हम लोग इस तरीका से ले लेते हैं जो कि उदासीन हो, उदासीन करना मतलब अनावेशित, ठीक ना। एक और वस्तु को हम लोग ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो फायदा क्या होता है, अब यहाँ पे देखो फायदा क्या होता है ना क्या बच्चों, कि जैसे इस पे अभी देखो माइनस आ रहा था ना, तो ये माइनस, इसमें भी देखो माइनस है, इसमें भी माइनस है, देखो इसमें भी माइनस प्लस है, इसमें भी माइनस प्लस है, तो ये इसमें वाला माइनस और इसमें वाला माइनस को खींच के यहाँ पे ला देता है। क्या करता है, यहाँ पे कौन खींचता है, ये प्लस खींचता, प्लस खींच के दोनों को यहाँ पे लेके चला है। अच्छा ठीक है, अब प्लस क्या करेगा, प्लस ये दोनों जो प्लस है इसको धकेलेगा, तो धकेलेगा तो कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, वो प्लस जो है ना, प्लस जो है यहाँ पे आ जाता है, अंतिम में आ जाता है, क्योंकि जितना दूर धकेल सकता तो इसका अंतिम छोर यहीं पे है ना, तो यहीं तक धकेलेगा, इधर थोड़ा धकेल देगा, है ना, जहाँ तक अंतिम छोर इसका है वहीं तक धकेल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल के टोटल ये दोनों में जितना प्लस था ये सब यहाँ पे आके जमा हो जाता है, और ये दोनों जितना माइनस था वो यहाँ पे आके जमा हो जाता है। क्यों आता है, क्योंकि प्लस जो है माइनस को खींचता है और प्लस जो है प्लस को धकेलता है, ये हो गया। अब जिसको इसको जैसे ही अलग करते हैं, ये दोनों को जैसे ही हम लोग अलग करते हैं ना, ये दोनों को हम लोग जैसे ही अलग करते हैं ना, तो क्या होता है, देखो ये मान के चलो ये बी हो गया, ये सी दे दिए नाम इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी हो गया, ये क्या हो गया बी, और ये हो गया सी। अब दोनों को जैसे ही हम अलग करते हैं, देखो ये तो आवेशित तो था ही, अब ये दोनों को हमको आवेशित करना था, मतलब शुरू में पहले बी को आवेशित करना था, तो बी अकेले आवेशित तो नहीं होता है, एक और को साथ में बुलाए कि एक और आ जाओ, तो हम सी को लेके आए, अब सी भी आ गया, अब दो वस्तु आ गया, तो दोनों वस्तु को आवेशित करना पड़ेगा ना। तो जैसे ही दोनों को अलग करते हैं ना, तो इस पे आ जाता है टोटल माइनस, इस पे क्या आ जाता है टोटल माइनस आ जाता है, और इस पे क्या आ जाता है टोटल प्लस, तब वस्तु क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ये जो बी है ये ऋण आवेशित हो गया, और ये जो सी है ये धन आवेशित हो गया। हम जो है दोनों वस्तु को क्या कर दिए, आवेशित कर दिए बच्चे, है ना, आवेशित कर दिए। तो ये होता है प्रेरण के द्वारा आवेशन, है ना। प्रेरण के द्वारा आवेशन में देखें वस्तु को हम लोग दूरे रखे, है ना, दूर में रख के उसको चार्ज कर लिए, है ना, दूर में रख के उसको आँख से बस इशारा करके उसको इतना करीब लेके चला है ना कि अभी उसके गोद में सो रहे हैं है ना, इतना करीब में लेके चला है ना चलो बहुत बहुत मजाक हो गया है ना। तो ए बी सी आपको समझ में आ गया होगा कि शुरू में एक वस्तु था जो हमारा आवेशित था, ठीक है। अब एक वस्तु हम लिए बी जिसको हम लोग आवेशित करना था, पहले से उदासीन था यानी कि अनावेशित था, तो उसको क्या करना था, उदासीन करना था। तो अकेले तो उदासीन बोला नहीं कि नहीं हो पाएंगे, उसको हम लोग अलग भी किए तो फिर से वही माइनस प्लस बराबर हो गया था, जैसे पहले था वैसे होगा। तो हम लोग उसके साथ में एक और लेके चलाए सी को, तो अब क्या हुआ कि बी पे माइनस आ गया और सी पे क्या हो गया, प्लस हो गया, दोनों को अलग किए तो इस पे ऋण आवेशित हो गया, ये धन आवेशित हो गया। तो ये पहले से आवेशित था और ये दोनों आवेशित हो गया। तो ये पाउच चाल प्रेरण के द्वारा आवेशन इसी तरीका से होता है जैसे अभी आपको बताए हैं। तो अब एक बार इसका परिभाषा पे नजर डालते हैं ताकि और अच्छे से हमको कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखो परिभाषा में क्या कि किसी वस्तु की आवेशन के इस तरीका में एक आवेशित चालक के नजदीक दो उदासीन चालक को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है। एक आवेशित चालक, ये आवेशित चालक हो गया हमारा, और दो उदासीन चालक को संपर्क में रखते हैं। दो उदासीन चालक क्या करते हैं, संपर्क में बस खाली से हटना है, रगड़ना नहीं है, समझ रहे ना, रगड़ना नहीं, हम लोग कुछ और चीज रगड़ते हैं, है ना, कुछ और चीज रगड़ते हैं, अब समझ जाओ है ना। तो दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, इससे उदासीन चालक
के सतह पर विपरीत आवेशन जमा हो जाता है। उदासीन चालक के सतह पर विपरीत आवेशन जमा हो जाता है। विपरीत का मतलब ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये यहाँ पे देखो प्लस है तो वो प्लस उधर चल जाता है, ठीक ना। आवेशन जमा हो जाते हैं, और जब उदासीन चालक को अलग किया जाता है तो दोनों उदासीन चालक क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। जो दोनों उदासीन चालक था दोनों जैसी अलग किए तो दोनों क्या हो गया, आवेशित हो गया। एक हमारा ऋण आवेशित हुआ, एक हमारा धन आवेशित हुआ। लेकिन आप लोग को एक चीज डाउट होगा, अगर डाउट नहीं है तो हम है ना, हम क्लियर करेंगे डाउट, है ना। हम तो करने वाले हैं आपका क्लियर। जैसे आपको नहीं पता होगा कि हाँ कैसे क्या क्या होता है, तो आप हमसे पूछिए कि सर ये काम कैसे होता है, तो फिर हम बताएंगे बच्चा ऐसे ऐसे। आप लोग इतना चालाक है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। चलो तो देखो अब होगा क्या, जैसे आप लोग का ट्यूशन होगा, ठीक ना, कि सर यहाँ पे प्लस है, अगर माइनस रहता तब, है ना, अगर माइनस रहता तब सर, तो चलो वो भी हम लोग कर लेते हैं, क्या दिक्कत है यार, है ना। माइनस लेके भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा जो। चलो ये मान चलो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आप लोग जो है ना स्केल से अच्छे से पार लेना, ये सब रंग भी देना ताकि अच्छे देखे में लगने लगे। ये सब क्या है बाबू, ये स्टैंड है, ठीक है, ये यहाँ तक स्टैंड है, जिसमें मतलब कि मान लो चलो लकड़ी का बना होगा, अचालक होता है, इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। देखो ये ए बी सी हो गया, ठीक है। अब इसमें मान चलो माइनस है, ये माइनस है। अच्छा तो ये माइनस है तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब प्लस आ जाएगा, इसके नजदीक में क्या आ जाएगा प्लस, और माइनस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बस यही तो सिंपल है यार, मेथड कुछ गलत है थोड़ा ना। यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस वाला को अट्रैक्ट करेगा और माइनस वाला को क्या करेगा, दूर भगा देगा। बस अब दोनों को सिर्फ क्या करेंगे, अलग कर देंगे। अलग कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इस पे सब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा सब, है ना। इस पे सब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। नीचे में फिगर पाल लीजिएगा इस तरीके से, है ना। और इस पे क्या आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। चलो ये हो गया सी हमारा, ये हो गया बी, बस बात खत्म, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ये भी किसी का दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम दो को आवेशित नहीं करना चाहते, हम दो वस्तु को लेके और हम आवेशित नहीं करना चाहते। क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि एक ही वस्तु से हम आवेशित कर दें? कुछ दिमाग में है आपके? हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हम दो आवेशित वस्तु, दो उदासीन वस्तु को ले रहे हैं, तभी आवेशित हम कर पा रहे हैं उसको। हम सर एक ही वस्तु को लेना चाहते हैं और हमको आवेशित करके दिखाइए। एक वस्तु से आवेशित करने के लिए करना क्या होगा, जो समझिए। देखो सबसे पहले तो हमको एक वस्तु जो है आवेशित लेना है ना, जो आवेशित हो वैसा एक वस्तु हमको लेना। मान चलो ए, तो ये हमारा जो है धन आवेशित, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा धन आवेशित है। चलो ये हमारे पास धन। अब एक दूसरा वस्तु ले रहे हैं जिससे हमें क्या करना है, जिससे हमें उदासीन है, लेकिन इसको हमको क्या करना रहेगा, इसको हमको जो है इसको हमें क्या करना रहेगा, इसे हमें इसको बट डर जाओ यार, लो गुस्सा होता है यही में। चलो इसको रंग दे देते हैं। चलो तो ये हमारा यहाँ पे प्लस हो गया। तब ये क्या करेगा प्यारे बच्चों, आप समझ रहे हैं, ये प्लस है तो ये माइनस को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, और प्लस को क्या करेगा, धकेल देगा, बोलेगा भागो यहाँ से, है ना, धकेल देगा। जब मन भर जाता तो क्या करता, जाओ, है ना, मतलब खाना की बात कर रहे हैं। जब मन भर जाता तो हम लोग छोड़ देते हैं, चलो हटाओ। अरे भोजन की बात करें, चावल दाल सब्जी जो भी हो, रोटी सब्जी, उसका कुछ निगेटिव नहीं लेना है। तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब हम बी वस्तु को क्या करना है, आवेशित करना है। जैसे हम दो वस्तु यहाँ पे ना लेके एक ही वस्तु लेके हम आवेशित करेंगे। तो देखो इसका तरीका, इसका भी तरीका है प्यारे बच्चों, देखो इसका भी तरीका। देखो करेंगे क्या ना, कि इससे जो है हम एक अर्थिंग जोड़ देंगे। इससे क्या करेंगे, हम एक अर्थिंग जोड़ देंगे। अर्थिंग मतलब समझते हैं ना आप, है ना, अर्थिंग मतलब आप समझते हैं ना। तो क्या होगा, अर्थिंग क्या होगा कि अर्थिंग के माध्यम से ये जो प्लस जो धन आवेशित जो है, यानी प्लस जो जमीन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, जमीन में आ जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ तो पता है कि सर प्लस यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन तो इधर उधर कहीं जाता है ये नहीं है,
इलेक्ट्रॉन जाता है, प्रोटॉन तो कहीं जाता ही है नहीं। तो होता क्या है बच्चे, होता क्या है यहाँ पे कि जमीन से इलेक्ट्रॉन निकल के, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, इलेक्ट्रॉन निकल के ये प्लस वाले के जाके और सबको बैलेंस कर लेता है। क्या करता है, बैलेंस कर लेता है। मान लो चलो ऊपर में 100 गो प्लस है, तो ये नीचे से 100 गो माइनस जाके उसको क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, माइनस। अच्छा आप बोलिएगा कि सर ये माइनस जो है यहाँ पे नहीं जाएगा नीचे, जैसे प्लस तो नीचे जा ही रहा लेकिन नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन कहने का मतलब हम बोलेंगे कि नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे नहीं जा रहा क्योंकि प्रोटॉन नीचे नहीं जाता। कौन जाता है, तो नीचे से ऊपर जाकर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाके प्लस को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। लेकिन कहने के भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यही बोलेंगे कि प्लस जो है नीचे जाके खत्म हो गया है ना, नीचे चला गया यानी जमीन में चला गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ माइनस। अच्छा आप लोग बोलिएगा कि सर माइनस नीचे नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा रे बच्चों, कहीं नहीं जाएगा, जो समझिए, क्योंकि ये जो प्लस जो है ना वो माइनस को पकड़ ले रहेगा, है ना, हम जा ही नहीं देंगे, कहाँ से भागेगी, है ना, हम जाओ कैसे जाती है तुम, टेंगरी तोड़ के रख देंगे, है ना, हम जा ही नहीं देंगे। वही बात यहाँ पे कि अब पसंद कर ले, तो अब पसंद अपने पसंद को जाने देगा नहीं। लड़का देखते हैं ना कि एकदम चाहे कुछ भी हो जाए, शादी करेंगे तो उसी से, अगर शादी सेट हो जाता है तो जिस दिन बारात रहता है उस दिन जाके हंगामा कर देता है वहाँ पे, कुछ भी हो जाए छोड़ने वाले नहीं है। वही यहाँ पे है। लेकिन हाँ अगर उसके साथ कोई और दूसरा कोई है तो उसको छोड़ देगा, तुम जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो दिल में बसा हुआ उसको छोड़ेगा नहीं। तो वैसी बात यहाँ पे, इसको छोड़ दे रहा है, तुम जाओ, जहाँ जाना है वहाँ पे तुम जाओ। लेकिन ये हमारी ये है ना, क्या बोलते हैं यार, दिल कैसे बनता है, हाँ इसी तरीके हमको बनाना ही नहीं यार, मतलब समझ आइए, ये यहाँ पे बनाने के लिए हल्का फुल्का आ जाता है ना, अभी भी नहीं सही बना, बनाने के लिए सीखना पड़ेगा यार। चलो बन गया, है ना, ये माइनस ये है, ठीक है ना, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो जाने देगा ही नहीं कहीं। हाँ लेकिन प्लस वाला को भगा दे रहा, तू जाकर साली कहीं भी जा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो ये प्लस वाले कहाँ चला जाता है, जमीन में, लेकिन ये जाता नहीं है, इसको माइनस जो है जाके बैलेंस कर देता है, और माइनस जो है माइनस को पकड़ के रहता है, कौन, ये प्लस। तो बस अब जैसे इसको हम अलग करते हैं, जैसे माइनस तो प्लस तो यहाँ पे खत्म हो गया, इसको साइड में इधर लाते हैं, अलग करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या जाता है, यहाँ पे सिर्फ आ जाता है माइनस आता है, क्योंकि ये माइनस हो गया, ये हो गया माइनस, तो सिर्फ माइनस आ गया, इसका मतलब हमारा उदासीन हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक वस्तु को भी आवेशित कर सकते हैं, किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा। प्रेरण के द्वारा आवेश, एक वस्तु को आवेशित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। जमीन से एक अर्थिंग लगा देते हैं जिसमें प्लस जो है जमीन के अंदर चला जाता है, कहने का मतलब माइनस जो है प्लस को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। आपको समझ में आ गया डियर, आ गया होगा, एकदम मजे में आ गया होगा, समझ में, ठीक ना। तो चलिए अब इसके लिए क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कुछ। चलो देखो, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में जवाब देना है कि निम्न में दिए गए सतह पर आवेश की प्रकृति बताना है ना, आवेश की क्या बताना, प्रकृति बताना, आवेश की प्रकृति बताना। चलो बताओ जल्दी जल्दी से आप लोग जितना जल्दी से आप लोग बता सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे ए में है ABC, यानी पहला पे क्या होगा आवेश, दूसरा पे क्या होगा और तीसरा पे क्या होगा जो बता। तो आप लोग तो समझ रहे हो कि सर यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, तो बीच में तो सब कुछ रहबे नहीं करता है ना, माइनस वाला को खींच लेता है, मेरी जान, अब प्लस वाला को बोलता है भाग है ना। तो माइनस वाला को खींच लेगा, कहने का मतलब हुआ कि सर ये यहाँ पे जो होगा ऋणावेशित होगा, कैसा होगा, ऋणावेशित, 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 एक मिनट, हाँ ऋणावेशित, ठीक ना। और यहाँ पे क्या होगा, कोई आवेश नहीं, यहाँ पे क्या होगा, कोई आवेश नहीं, दूसरा में होगा कोई आवेश नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं होगा। अच्छा तीसरा में क्या होगा, यहाँ पे धनावेशित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा धनावेशित। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे क्लास जरा सा भी अच्छा लगता है ना, आप लोग बढ़ाने का कोशिश करें यार, जितना से जितना बच्चे हमसे ज्वाइन करवाएं, कोर्स बाई करवाइए, क्योंकि बहुत अभी ज़्यादा परेशान में, इतना कर्जा है ना सिर पे, एकदम टेंशन में लगा रहता है, इसलिए दुबले पतले देख रहे हैं। लेकिन आपके सामने आते हैं ना, मज़ा आता है हमको, क्योंकि आप लोग को पढ़ाते हैं, पढ़ाने में भी मज़ा आता है, दूसरी बात आप लोग से हंसी मजाक करने में भी अच्छा लगता है, इसलिए इतना खुशी देखते होंगे। लेकिन अगर जैसे ही क्लास ऑफ होता है ना, एकदम पूरा सुस्त पड़ जाते हैं, एकदम दुख में चले जाते हैं। चलो
ये हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे माइनस है तो आप तो समझ गए होंगे कि सर यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा कुछ नहीं, तो आप लोग तो लिख लीजिएगा ना, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला क्या होगा धनावेशित, दूसरा में कोई आवेश नहीं, तीसरा में बोलिएगा ऋणावेशित। ठीक है चलो, इसके बाद देखो तीसरा यानी कि सी में। अब देखो यहाँ पे तीन को आ गया, तीन को आ गया तो कैसे बताइएगा, तो आपको तो पता है ना यार, यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब शुरू में माइनस आएगा और लास्ट में क्या जाएगा, सबसे लास्ट में प्लस वाला को धकेल देगा, ये दोनों पे कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि तीनों में से जो माइनस है उसको खींच के सामने लेके चलेगा, तीनों में जो प्लस है उसको दूर फेंक देगा, है ना। तो समझ गए, पहला में क्या होगा ऋणावेशित, दूसरा में क्या होगा कोई आवेश नहीं, तीसरा में कोई आवेश नहीं, चौथा में धनावेशित। लिख लीजिएगा, एकदम लिख लीजिएगा। लेकिन हमको लगता है ना इसका पीडीएफ निकाल देना, नहीं रहने दीजिए क्योंकि बहुत सारे कितना निकालेंगे एक नहीं। चलो चौथा में देखो है, यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, लास्ट में माइनस आ जाएगा। तो आप लोग तो समझ गए, पहला में हो जाएगा धनावेशित, दूसरा में हो जाएगा कोई आवेश नहीं, यहाँ पे तीसरा में लिखाएगा ही नहीं आज, है ना, आज लिखाएगा ही नहीं। क्या गजब है यार, इस तरीका से बीच में डिस्टर्ब हो जाता है ना, मूड बहुत खराब हो जाता है एकदम। चलो देखो पहला में क्या हो जाएगा हमारा धनावेशित, आप लोग लिख लीजिएगा, दूसरा में यहाँ पे कोई आवेश नहीं होगा और तीसरा में यहाँ पे भी कोई आवेश नहीं होगा और चौथा में क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे ऋणावेशित हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा ऋणावेशित। इतना समझ में आ गया। चलो इसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन। चलो अब अगला नहीं है, यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा आवेश के गुण, ठीक ना। तो ये सब जो है ना अब हम लोग अगले क्लास में करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर एक ही में खोजेंगे सब खत्म कर दें तो फिर पॉसिबल नहीं है और आप लोग भी बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो लगभग 45 मिनट का 46 मिनट का हो चुका और इतना लंबा खींचने में भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है आप सभी को, हमको भी दिक्कत हो जाता है, एनर्जी लो हो जाता है यार, है ना। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसी तरीक़ा से रेगुलर करते रहेंगे। अभी जो ऑल सब्जेक्ट नहीं चल रही है लेकिन चलेगा, बस मई से चलने लगेगा, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं ना वो एक एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम देने गए हुए, उसी में फंसे हुए हैं अभी वो, ठीक है। लेकिन मई में आ जाएंगे, सारा सब्जेक्ट चलने लगेगा, ठीक ना। बाकी अभी मैथ भी चल रहा है, फिजिक्स भी चल रहा है, हिंदी भी चलेगी, अब कुछ दिन में चलेगी, ठीक ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको जरा सा भी हमारे वीडियो को अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें सभी दोस्तों के पास, सभी दोस्तों के पास। इसे कट करके आप लोग रील भी बना सकते हैं, अगर कहीं पे मज़ेदार बात वैसे लगे आप लोग कट के बना सकते हैं। चलो बाकी आप लोग से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।